हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक ऐसा मुद्दा जो समाज में इस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है अजय मिश्रा का, कि जो समाज को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर एकजुट होने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम इनसे जानेंगे। क्या आपने फेसबुक लाइव में कल रात में आपने पोस्ट डाला था, क्यों डाला आपने? देखिए, सबसे पहले समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, लगातार क्षेत्र से लेकर के पूरे प्रदेश में हमारे ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। कल की जो घटना हुई वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीरा भारती जी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक आईडी पर लिखा, जात पात ख़त्म करो, ब्राह्मणों की, एक बहुत ही गलत शब्द उन्होंने बीच में प्रयोग किया, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता। चमार की लुगाई, ख़त्म करो जात पात, अंतिम में हम सब हिंदू भाई भाई। इसका अर्थ ये है कि हम ब्राह्मणों की बहन बेटियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने पर इनको शर्म नहीं आई कि एक वो पहले सबसे पहली बात तो ही वो एक महिला है। महिला होने के बाद उनको ये शर्म नहीं आई कि वो एक पूरे ब्राह्मण समुदाय के महिलाओं के और बेटियों के खिलाफ ऐसे बोलने के लिए उनके जो है जीभ नहीं कट गई उनकी। और उसके बाद उन्होंने एक साथ पूरे समुदाय को लिया और हम सब लोग एक हैं और इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। ऐसे लोगों को अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे तो ऐसे लोगों का मन बढ़ जाएगा। तो मीरा भारती ने क्या गलत कहा? समाज को एक करने की बात कही गई, आपने फेसबुक लाइव करके सबको एक करने के लिए प्रदर्शन करने की बात कह डाली। देखिए, उन्होंने समाज को एक करने के लिए बात नहीं कही, उन्होंने ये कहा तो समाज को तोड़ने की बात कही। उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए भी नहीं कहा। उन्होंने जो कहा है उनके शब्दों का चयन करिए और उसको समझिए। उन्होंने यही कहा कि ब्राह्मणों की बेटियां, चमारों की लुगाई, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाली औरतों को और लेडीजों को, जो भी दूसरे जात के लोग ऐसी बात बोलते हैं, तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन उनका जो है जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द करें और वो कभी चुनाव न लड़ सकें। ऐसे लोगों के लिए ये अपमानजनक हमारे पूरे ब्राह्मण समाज के लिए है और हम सब लोग इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे अभी कहा कि उनके द्वारा जो बातें कही गई, समाज को तोड़ने की बात कही, आपके समाज को तोड़ने की बात, एक होने की बात नहीं, एक जननिहित, एक जो कह लीजिए एक प्रत्याशी होती है या एक चुन कर जाती हैं प्रत्याशी के रूप में, और एक कहीं ना कहीं सेवक होनी चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो इस प्रकार की उनकी टिप्पणी जो थे, आपने जैसे बताया आपने, तो वो आपको पसंद नहीं आई कि समाज में किसी को पसंद नहीं आई? पूरे समाज को नहीं पसंद आई, बस कुछ लोग, हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग, जो है उन्हीं के समुदाय के बैठे हुए लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है मतलब नीचे से उठा करके ऊपर बैठाया, आज वही लोग उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े नेता, जो बड़े लेवल के नेता हैं, वो शांति से बैठे हुए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन में बात करके कार्रवाई करें और ये खुले मंच में आकर के माफ़ी मांगे। आज इन्होंने हमारे सामने ये बात बोली है, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बोली, कल ये हमारे घर पे आके बोलेंगे। तो ये बताइए, ठीक है उन्होंने बोला, तो आपने भी तो पूरे ब्राह्मण समाज को एक करने की बात कह दी, और 9 तारीख को आपने करबी में भी प्रदर्शन करने की बात कही, मऊ में भी प्रदर्शन। तो ये प्रदर्शन की क्या आवश्यकता पड़ी? जब देखिए, प्रदर्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये मनबड़ हो जाएंगे, और अभी ये फेसबुक पे बोल रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जहां जरूरत पड़ेगी। प्रदर्शन ही नहीं, मेरे खिलाफ अगर मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, जैसे उसने राजनीति किया एक ऐसा पोस्ट डाल के, तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। अगर मैं राजनीति कर रहा होता तो इतने सारे नेतृत्व करने वाले, हमारे मऊ मानिकपुर विधानसभा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और
सामान्य वर्ग सबसे ज़्यादा है। और जितने भी बड़े नेता हैं कोई इस पे बोलने के लिए सामने नहीं आया। अगर मैं राजनीति को देखता होता तो मैं वोट बैंक के लिए सोचता और मैं भी शांति से बैठता। तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप कहने का मतलब? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे सम्मान और स्वाभिमान का मामला है, हमारे बहन बेटियों का मामला है। जैसे आपकी घर की बहन बेटी वैसे हमारे घर की बहन तो बेटी। मतलब ऐसी टिप्पणी किसी भी समाज के लिए नहीं करना चाहिए, आपका कहने का मतलब? देखिए, पूर्ण रूप से ये गलत है। आप जो है दूसरे समाज को पूर्ण रूप से पूरे समुदाय को लेकर के ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से मैं असहमत हूं। और ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे किसी भी प्रकार कौन सी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और जहां तक मैं इनका विरोध कर सकता हूं वहां तक मैं इनका विरोध करूंगा। तो अगर अभी भी अगर सुनवाई नहीं हुई 9 तारीख को प्रदर्शन करने के बाद 10 तारीख के, उसके बाद क्या करेंगे, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, पहले तो हम प्रशासनिक रूप से हम सब लोग एकत्रित होकर के इनके खिलाफ प्रशासन को FIR करेंगे। FIR देने के बाद अगर प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई नहीं करता है, तब उसके बाद फिर हम ऊपर इसको ले जा करके बात रखेंगे, चाहे हमको ऊपर तक जाना पड़े। और हम जो है पूरी ताकत से इनका विरोध करेंगे कि सदस्यता रद्द हो, या तो ये खुले मंच से आके माफ़ी मांगे। दोनों चीज़ क्लियर है। कैसे माफ़ी मांगे, अगर बात की बात है कैसे माफ़ी मांगे, आपके नज़रिए में कैसे? देखिए, माफ़ी मांगने के जैसे इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें लिखी हैं, तो उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर के बोले कि ये हमने जो है आनन बानन फानन में या किसी के चढ़ावे में कैसे भी बोला, हम आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं और हम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं, ये बोले। तो किससे बोले? प्लेटफॉर्म मतलब जिसके माध्यम से कहा उसी में बोल दे, उसी तो में आप बोल पूरा समाज माफ़ कर देगा? पूरा समाज फेसबुक के माध्यम से बोल दे। भाई इन्होंने फेसबुक नहीं, सामने आए अपने आप इनको सब समझ में आ जाएगा कि पूरा समाज इनको जो है। तो गलती करो और ऐसे माफ़ी मांग लो, कहने का मतलब? नहीं तो गलती करना। अब जैसे देखिए, वो भी एक बहन बेटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो गलती की उसको स्वीकार करें, चाहे प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नहीं सामने आके माफ़ी मांगे। और अगर नहीं मानती हैं तो सबसे पहले तो हम कार्रवाई के लिए कह ही रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी ज़रूर मांगे। कहाँ मांगे, कैसे मांगे, कैसे माफ़ करेंगे? क्योंकि आपने कई बात रख दिया ना, चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, सदस्यता कैंसिल करिए और बहुत कुछ आपने कहा। तो एक रास्ता ऐसा बताइए कि जो समाज में कहे कि हाँ सही है। देखिए, सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए सबसे पहले शब्द का क्या है, पूरी तरीके से एक कह लीजिए, कहावत कह लीजिए या पूरी कविता कह लीजिए, ऐसा कुछ मुझे प्रतीत। देखिए, दोनों चीज़ें स्पष्ट है। उन्होंने जो शब्द कहा, शब्दों का चयन सबको समझ में आ चुका है। अब हम सब लोगों को मिल करके इनके प्रति जो इन्होंने बोला है उसके लिए इनको दंड दिया जाए, और ये चल के जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले करके उसके बाद ये इनके खिलाफ हम FIR करेंगे प्रशासन में, और प्रशासन इनके खिलाफ FIR दर्ज करे, और जो भी कानूनी नियम से और कानूनी व्यवस्था से जो भी मुकदमा दर्ज हो सकता है इनके खिलाफ लिखा जाए, और इनकी जो है सदस्यता रद्द की जाए और ये माफ़ी मांगे। आपने सुना, सवाल तो हमने किया और सवाल का जवाब भी हमारे टिंकुल भाई ने दिया, बिल्कुल दिया। मगर मैं आपसे बता दूं, समाज में इस प्रकार की जब एक कोई भी बात उड़ जाती है तो दबने में बहुत टाइम लगती है। ऐसी ही बात उड़ चुकी है, ऐसे ही मुद्दे उड़ चुके हैं पूरे चित्रकूट ज़िले में, पूरे ब्राह्मण समाज में, क्योंकि ब्राह्मण तो सभी जगह है। और ये तेज़ी से वायरल हो रहा है इनका वीडियो सोशल मीडिया में, जो इनके रात में पोस्ट किए थे। उसी पोस्ट को देखकर मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं इनके जानूँ, इनकी भावनाएं क्या हैं, वो मैं भावनाएं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।